तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत क्लियरली समझा था द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके अंडर हम लोग ने ये समझा था दैट लीफ इज़ द प्लेस वेयर द फूड मेकिंग प्रोसेस इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। ओके, और उसके लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए जैसे कि पानी यानी कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एंड दे ऑल विल बी यूटिलाइज्ड इन द लीफ विद द हेल्प ऑफ द अल्टीमेट सोर्स और द सनलाइट, और सनलाइट लीफ ले पाएगी बिकॉज ऑफ द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, सो दिस ग्रीन पिगमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बिकॉज all the plants which have chlorophyll, because of that they are called autotrophs, because वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने लास्ट वीडियो में समझ ही लिया था। बट एक चीज़ और, ऐसे बहुत सारे लीव्स हैं ओके जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, दे आर नॉट एसेंशियली ग्रीन इन कलर, बट वो भी अपना खाना खुद बना पाते हैं। ठीक है, तो क्या चक्कर है, क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं है, क्या क्लोरोफिल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है? नो, क्लोरोफिल एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन डिफरेंट कलर की लीव्स के अंदर भी क्लोरोफिल एक्चुअली होता है। ओके, बट वो मास्क्ड होता है। ठीक है, एक मास्क के अंडर होता है, यानी कि डिफरेंट कलर के अंडर वो होता है। तो जो उसका मेन काम है विच इज़ कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट, वो तो वो कर रहा है, बट जो सेकेंडरी काम है विच इज़ लीफ को ग्रीन कलर देना, वो उस केस में वो नहीं करता है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि जो भी हमारी लीव्स जिनके पास ग्रीन कलर नहीं होता उनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता, क्लोरोफिल उनके पास एक्चुअली होता है। ओके, पर ऐसी भी कुछ लीव्स होती हैं जिनके पास एक्चुअली क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, उनका कलर तो ऑफकोर्स अलग होता ही है, बट उनके पास मास्क्ड फॉर्म में भी क्लोरोफिल है ही नहीं। ओके, एंड हम तो पढ़ चुके हैं क्लोरोफिल नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस नहीं तो खाना खुद से नहीं बन सकता, राइट? तो यानी कि द प्लांट हैज़ टू डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, और इसको क्या बोलते हैं? अरे जो हम हैं, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सो ऐसे प्लांट्स जिनकी लीफ के पास क्लोरोफिल नहीं होता, दे एक्चुअली हैव टू डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, which means they have to follow the heterotrophic mode of nutrition। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो आई एम श्योर ये जो सिनेरियो है ये सबने देखा है। ओके, दिस येलो काइंड ऑफ वायरी स्ट्रक्चर जो ट्रीज़ के ऊपर एग्जिस्ट करता है, दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है, बट इसकी रियलिटी समझते हैं आज। ओके, ये जो येलो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं कस्क्यूटा या अमर बेल। ओके, तो ये जैसे कि तुम्हें दिख रहा है दिस इज एक्चुअली येलो इन कलर, तो क्लोरोफिल तो इसके पास डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, तो मतलब अपना खाना तो डेफिनेटली ये बना नहीं सकता। ओके, बट देन हाउ विल इट सर्वाइव? ये एक्चुअली क्या करता है, जिस भी ट्री के ऊपर ये होता है, ठीक है, उससे उसका रेडीमेड फूड ये ले लेता है। ठीक है, विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, उसके ऊपर आता है, उसका सारा का सारा खाना लेता है और अपने पास रख लेता है। ओके, और अपनी ग्रोथ पे फोकस करता है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ अ स्पीशी इज कॉल्ड अ पैरासाइट। ओके, और जिस भी ट्री के ऊपर ये है, दैट ट्री सिंस इट इज होस्टिंग इट इज कॉल्ड अ होस्ट। ठीक है, तो जो भी एग्जाम्पल्स आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, दे आर ऑल प्लांट ईटिंग एनिमल्स, यानी ये सारे के सारे एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। ओके, दैट इज वाई वी कॉल देम प्लांट ईटिंग एनिमल्स। बट व्हाट इफ आई से देयर एग्जिस्ट समथिंग कॉल्ड एनिमल ईटिंग प्लांट्स? यस, ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक्चुअली एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, एंड दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक द पिचर प्लांट और द वीनस फ्लाईट्रैप। पिचर प्लांट पे तुम देख सकते हो कि एक छोटी सी लिड है। ओके, एंड दैट लिड विल क्लोज जैसे ही उसमें कोई भी एनिमल या कोई भी फ्लाई फंस जाएगी। ओके, एंड इट विल गल्प इट, और इससे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वो ले लेगी। ठीक है, बट क्वेश्चन ये है कि क्योंकि इवन आफ्टर दीज टू आर ग्रीन इन कलर, तो यानी कि क्लोरोफिल तो इनके पास है। ओके, तो अपना खाना ये खुद बना सकते हैं। ओके, बट स्टिल वाई आर दे डिपेंडिंग ऑन फ्लाइज एंड बेसिकली अदर एनिमल्स? उनको क्यों खा रहे हैं? वाई आर दे एनिमल ईटिंग प्लांट्स? वेल द आंसर इज़ कि क्लोरोफिल से जो इनको न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा नहीं मिल रहा है। ठीक है, इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस चाहिए जो इनको क्लोरोफिल से सिर्फ अकेले नहीं मिल रहा है। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो डिपेंडिंग अलॉन्ग विद मेकिंग इट देयर ओन फूड, दे आर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द अदर एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सो ब्रेड एक स्टेपल इंडियन ब्रेकफास्ट होता है। ठीक है, ब्रेड बटर, ब्रेड जैम। ओके, सो आई होप ब्रेड तो सबने खाई है। ओके, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्रेड जनरली हम उसी दिन खाते हैं जिस दिन हम लोग उसको फ्रेशली बेकरी से लेकर आते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज ब्रेड्स एक्चुअली उसकी शेल्फ लाइफ इतनी लंबी नहीं होती और बहुत ईजिली या बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाती है।
तो कौन सी चीज़ है जो उसे ख़राब कर रही है? गर्मी में वो ख़राब हो जाता है, लोग कहते हैं ना दैट उसको फ्रिज में रखो, बाहर मत छोड़ो। वाई, वॉट इज़ हैपनिंग कि ब्रेड ख़राब हो जाती है? तो एक और अलग ऑर्गेनिज्म है विच इज़ कॉल्ड फंगस, जो हमें दिख तो नहीं रहा बट एयर में है और बहुत सारा है, ठीक है। तो ये जो फंगस होता है ये भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, और ये भी किस पे डिपेंड करेगा? ये भी डिपेंड करेगा अपने आसपास कहीं पे भी जहाँ से भी उसे खाना मिल जाएगा वहाँ से वो खाना ले लेगा, उसका सारा न्यूट्रिशन ले लेगा और खुद तो हो जाएगा न्यूट्रिशन वाला, और जहाँ से भी खाना लेगा उसका सारा न्यूट्रिशन निचोड़ लेगा, ठीक है। द सेम थिंग हैपन्स विद योर ब्रेड, ठीक है। ब्रेड को तुम जब भी बाहर छोड़ोगे फंगल ग्रोथ उस पर स्टार्ट हो जाएगा, एंड in the end your bread is going to look something like what is shown in the picture, ठीक है। So this is also one of the organism which does not have chlorophyll and depend on the others for their food requirements. So breads की तो बात कर ली. What about mushrooms? Have you ever eaten mushrooms? Well, mushrooms जो हमारे होते हैं, I don't know if you know how they are grown, okay? Mushrooms actually follow a different type or different mode of nutrition which is called the saprotrophic mode of nutrition. How is it different from what we have studied? Basically इसमें जो भी हमारे organisms होते हैं they depend on dead and decaying matter for their food requirement, ठीक है। तो ये different कैसे है heterotrophic से? हेटरोट्रोफिक में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे डिपेंड अपॉन लिविंग थिंग्स, ओके। दे डिपेंड, फॉर एग्जांपल अस, वी डिपेंड अपॉन लिविंग थिंग्स विच आर प्लांट्स, ओके। दैट्स वाई वी आर हेटरोट्रोफ्स। बट जो सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं दे एक्चुअली आर डिपेंडिंग ऑन डेड डिकेइंग मैटर, एंड दिस काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज़ प्रेजेंट इन योर मशरूम्स, ओके। तो ये जो फंगस है, ठीक है, दिस इज़ नॉट ओनली प्रेजेंट ऑन योर ब्रेड्स बट योर क्लोथ्स, योर वॉल्स, ओके। हर जगह पे ये आ सकता है, बट क्वेश्चन इज कि ये आता कहाँ से है? वेयर डज इट कम फ्रॉम? वेल द आंसर इज दैट फंगल स्पोर्स हमारे एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड एज सून एज दे गेट देयर परफेक्ट इन्वायरमेंट विच इज़ हॉट, वेट, ह्यूमिड इन्वायरमेंट, तो दे बिगिन टू जर्मिनेट एंड दे बिगिन टू ग्रो। दैट इज़ वाई हमारा जो खाना होता है वो समर्स में बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है ना, इसलिए हम उसको फ्रिज में रखते हैं, ज़्यादातर उस खाने को फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। ख़राब मतलब उसके ऊपर फंगल ग्रोथ ना हो, दैट इज़ वाई उसको हम फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। तुमने ये भी देखा होगा कि हम लोग जब रेनी सीजन होता है पीपल क्रेव अ लॉट ऑफ पकौड़ाज एंड ऑल दैट। क्यों? ऑफकोर्स टेस्टी तो चलो होते ही हैं, बट बिसाइड्स दैट जो बारिश का मौसम होता है उसमें एक परफेक्ट कंडीशन होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल योर फंगाई। इट इज़ वेट, ह्यूमिड इन्वायरमेंट, यहाँ पे फंगल ग्रोथ परफेक्ट हो सकती है, ठीक है। पर जब हम पकौड़े बनाते हैं व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज़ वी आर फ्राइंग द फूड, और फ्राई करके हम खाने को इतना हाई टेम्परेचर दे रहे हैं कि जो भी उसमें एक्स्ट्रा फंगल ग्रोथ थी वो सब वहाँ पे मर जाएगी और खाना तो टेस्टी होता ही, ठीक है। दैट इज़ वाई साइंटिफिक रीज़न है कि तुम्हें एक्चुअली खाने में रेनी सीजन में तुम्हें पकौड़े क्यों पसंद होते हैं, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। सो पैरासाइट्स में हमने समझा था कि जो पैरासाइट होता है वो होस्ट से सारा का सारा रेडीमेड खाना ले लेता है और इन रिटर्न कुछ नहीं देता, ठीक है। बट ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं होता। इन दिस केस टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर रेडी टू लिव टुगेदर शेयरिंग डिफरेंट थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल शेल्टर, फूड एट्सेट्रा, ठीक है। तो इनकी स्ट्रैटेजी होती है यूनाइटेड वी स्टैंड। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लाइकेंस वी हैव एल्गा एंड फंगस। तो हमें पता है कि फंगस में क्लोरोफिल तो नहीं होता है ना, तो अपना खाना तो वो नहीं बना सकता, तो वो काम करता है हमारा एल्गा। सिंस एल्गा डज हैव क्लोरोफिल इट कैन मेक और सिंथेसाइज द फूड जो इन दोनों को चाहिए होगा, एंड इन रिटर्न जो फंगस होता है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड water and etc. Okay, so this kind of relationship is called a symbiotic relationship. So this was a very interesting and easy and scoring chapter called nutrition in plants. But अभी आपका काम शुरू होता है, okay? You all have to head off to EduRev, practice the test, read the notes, and get the confidence to score more, okay? Thank you so much for watching and stay tuned for more.